हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कविता चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा जो ये चैनल है स्टडी विद कविता 9, ये सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो है अपने वेव्स, साउंड और लाइट ये टॉपिक्स जो है कंप्लीट कर चुके हैं और इसके बाद जो है हमने अपना ग्रेविटेशन टॉपिक स्टार्ट करा था। ग्रेविटेशन टॉपिक में अभी तक जो है हमारी 3 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें हमने क्या पढ़ा, अपना जो है वेट और मास के कॉन्सेप्ट को समझा और फिर केसेस ऑफ लिफ्ट को समझा। सेकेंड जो क्लास हुई थी उसमें हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा और इफेक्ट ऑफ हाइट डेप्थ ऑन सरफेस ऑफ अर्थ पढ़ा। फिर नेक्स्ट जो है जो थर्ड क्लास हुई थी कल, उसमें हमने जो है अपना ऑर्बिटल वेलोसिटी और एशेप वेलोसिटी को जो है पढ़ा। आज फ्रेंड्स हम अपना जो है केपलर्स लॉ को पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, केपलर्स लॉ को पढ़ने से पहले हम जो है अपना एलिप्स को जो है स्टार्ट करेंगे। बिकॉज एलिप्स जो है इसलिए पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जो हमारी जो अर्थ है, अर्थ की जो शेप होती है लाइक अ जियोइड होती है, लाइक अ जियोइड होती है, तो इसीलिए हम क्या है शेप ऑफ अर्थ को पढ़ेंगे, जिससे कि हमें जो है केपलर्स लॉ को समझने में जो है आसानी हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो फ्रेंड्स, एलिप्स जो है क्या होता है, तो एलिप्स क्या होता है, ये जो एलिप्स होता है वो क्या होता है, जो है ओवल शेप होती है लाइक दिस। फ्रेंड्स, अब क्या होता है हमारी जो अर्थ थी उसकी भी शेप ऐसी थी जियोइड। अब ये जो एक्सिस होती है फ्रेंड्स, ये होती है हमारी सेमी में, ये होती है हमारी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये मेजर एक्सिस है ये पूरी यहाँ से जो है यहाँ तक होती है, और जो ये पूरी एक्सिस होती है ये होती है हमारी जो हमारी वाई एक्सिस होती है वो क्या होती है हमारी माइनर एक्सिस। ठीक है फ्रेंड्स, ये होती है हमारी माइनर एक्सिस, और इसको जो है हम, जो हमारी मेजर एक्सिस होती है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, और जो हमारी माइनर एक्सिस होती है उसको हम बी से डिनोट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये तो पूरी जो लेंथ है वो हो गई, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि जो पोल है और जो इक्वेटर है, और जो इक्वेटर मतलब जियोइड में हम यही बोलते थे ना, जो एक्स एक्सिस थी उसको हम इक्वेटर बोलते थे और जो वाई एक्सिस थी उसको हम पोल बोलते थे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो इलिप्स होता है उसमें क्या होती है, जो एक्स एक्सिस होती है उसको हम जो है सेमी मेजर, उसको हम मेजर एक्सिस बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस होती है उसको हम माइनर एक्सिस बोलते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर हमसे पूछा जाए कि जो सेमी जो मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस क्या होती है, तो हम क्या बताएंगे फ्रेंड्स जो सेमी मेजर एक्सिस है वो क्या होगी हमारी, जो हमारी जो ये मेजर एक्सिस है उसका जो है चलिए नेक्स्ट जो है डायग्राम में जो है हम अभी समझ लेते हैं। तो ये जो हमारा इलिप्स है, ठीक है, अब इसमें क्या है सेमी मेजर और सेमी माइनर पूछा जाए, तो इसका जो ये हाफ पोर्शन होता है हमारी वाई एक्सिस का जो हाफ पोर्शन होता है जिसको हम बी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा जो हाफ पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं सेमी, सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है फ्रेंड्स, सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं, और जो एक्स एक्सिस का जो हाफ पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं सेमी, सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है फ्रेंड्स, सेमी मेजर एक्सिस बोल देते हैं। अब एक्चुअल में जो हमारी मेजर एक्सिस जो पूरी जो मेजर, अब क्योंकि जो हाफ है वो ए और बी है, तो इसकी जो डबल होगी यानी कि 2a क्या हो जाएगी हमारी मेजर एक्सिस हो जाएगी, और 2b क्या हो जाएगी हमारी माइनर एक्सिस हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, अगर ये पूछे कि इलिप्स के लिए जो क्या कंडीशन होती है और उस वो जो इसेंट्रिसिटी होती है वो क्या होती है, तो फ्रेंड्स इलिप्स की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है हमारी, कि जो इसेंट्रिसिटी है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 से और लेस देन होनी चाहिए हमारी 1 से, यानी कि जो हमारी इसेंट्रिसिटी है वो 0 से 1 के बीच में जो है लाई करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, 0 से 1 के बीच में जो हमारी इसेंट्रिसिटी है वो लाई करनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, अगर ये हमसे पूछते हैं कि अगर मान लो कि हमारी जो इसेंट्रिसिटी है वो 0 हो जाती है तो क्या होगा हमारा, तो फ्रेंड्स इसके लिए जो कंडीशन बनती है वो क्या होता है, अगर इसेंट्रिसिटी 0 है तो हमारा क्या बन जाता है, सर्कल बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, सर्कल बनता है। ठीक, अगर अगर हमारी, सो फ्रेंड्स अगर हमारी सेंट्रिसिटी जो है वो क्या होती है E इज इक्वल्स टू 1 होती है, तो हमारी जो कंडीशन है वो क्या बनती है, तो वो बनती है कि जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी हमारी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, क्या होगी हमारी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब फ्रेंड्स अगर हमसे ये पूछा जाए कि मतलब इसमें जो एक और टर्म होती है वो क्या होती है हमारी, कि जो टर्म होती है वो क्या होती है कि यहाँ पर कहीं जो है फोकस होता है, और जो ये फोकस से लेकर वाई एक्सिस तक की जो डिस्टेंस है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अपना लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम बोलते हैं।
और जो इसकी जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर अपॉन में ए, यानी कि एक्स एक्सिस का भी तो कुछ पोर्शन है और बाकी है तो पूरा वाई, तो बी स्क्वायर अपॉन में ए जो है इसकी जो वैल्यू होती है हमारी लेटेस्ट रेक्टेंगल की। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर हमसे ये पूछा जाता है कि जो हमारी जो सेमी मेजर एक्सिस है और सेमी माइनर एक्सिस है, अगर वहां कहीं प्लेनेट है, सन बैठा हुआ है और प्लेनेट है, तो उनके बीच की जो डिस्टेंसेज हैं वो क्या होंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे हमारा इलिप्स है, ठीक है, तो अगर यहाँ कहीं मान लो कि हमने अपने जो है सन को बिठा दिया और यहाँ कहीं जो है हमारा क्या प्लेनेट बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा है मान लो कि, ठीक है, इधर प्लेनेट है। तो फ्रेंड्स अगर हमसे ये पूछा जाए कि सन से ये वाली जो प्लेनेट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है और जो सन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो फ्रेंड्स जब हमारा सन प्लेनेट के नियर होता है तो जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है हमारी R1 होती है, ठीक है, R1। और जब हमारा सन जो है वो क्या है, सन जो हमारे प्लेनेट से दूर होता है तो हमारी जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, R2 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमसे अगर पूछा जाए कि R1 और R2 की जो है वैल्यू क्या होती है, तो फ्रेंड्स R1 इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा A माइनस में AE। तो इन शॉर्ट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि R1 इज इक्वल्स टू क्या है, A माइनस में A ही है, तो हम इन शॉर्ट इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि R1 यहाँ से A को कॉमन निकाल ले तो A को कॉमन निकाल ले तो ये क्या हो गया 1 माइनस में E। सो फ्रेंड्स ये हमारी R1 की वैल्यू हो गई और ये जो वैल्यू है इसको हमें क्या लर्न करना होगा, क्योंकि अभी जो हम थोड़े बहुत न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें जो हमारी हेल्प करेगी। अब फ्रेंड्स अब इसी सेम प्रोसीजर से अगर हमसे ये पूछा जाए कि भाई R2 की वैल्यू क्या होती है, तो हम क्या बताएंगे, R2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा A प्लस में ए। ऐसा क्यों है, क्योंकि फ्रेंड्स एक डिस्टेंस हमारी क्या छोटी है R1 और जो R2 है वो क्या है बड़ी डिस्टेंस है, तो इसीलिए तो ये क्या है A प्लस में E। तो हम क्या करेंगे यहाँ से भी A को कॉमन निकाल के क्या लिख सकते हैं 1 प्लस में E। तो फ्रेंड्स ये हमारी R1 और R2 की जो वैल्यू हो गई। अब फ्रेंड्स अगर हमसे ये पूछा जाए कि बी स्क्वायर और ए स्क्वायर में जो है कोई उसकी भी कोई इक्वेशन बताओ, तो हम क्या बताएंगे, तो हम बताते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है ए स्क्वायर 1 माइनस में ई की स्क्वायर। तो ये हमारी जो है बी स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाती है। अब फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट नाउ आवर केपलर्स लॉ। अब जो है हम अपने केपलर्स लॉ को जो है पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले केपलर्स लॉ जो है वो क्या, केपलर्स ने जो है 3 लॉज दिए थे। 3 लॉज जो क्या है हमारे जो है सन से जो है रिलेटेड है, एक जो है एरिया से रिलेटेड है, एक जो है लॉ ऑफ ऑर्बिट है, एक एरिया से रिलेटेड है और थर्ड जो है वो क्या टाइम पीरियड से जो रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो फर्स्ट जो लॉ है वो क्या है, केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि ऑल प्लैनेट क्या बोलता है कि ऑल प्लैनेट मूव इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकी ऑफ द इलिप्स। यानी कि हम डायग्राम के थ्रू जो है समझा देते हैं आपको कि क्या कह रहा है कि जो सभी जो प्लैनेट है वो क्या अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है मूव करते हैं। यहाँ पर जैसे ये हमारा इलिप्स है, अब ये इलिप्स है तो ये क्या है इसका इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया। अब जो प्लैनेट है वो क्या हमारे यहाँ पर जो मूव करेंगे, ठीक है, प्लैनेट यहाँ पर मूव करेंगे और जो हमारा सन है वो कहाँ पर है, किसी फोकी पर होगा, एक जो फोकी पर हमारा जो है सन सिचुएटेड होगा, तो यहाँ पर क्या है हमारा सन है। ठीक है फ्रेंड्स, all planet move in an elliptical orbit with the sun situated at one of the foci of the ellipse। तो हमने यहाँ से दिखा दिया कि ये हमारा सन है और ये प्लैनेट जो है वो क्या है इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है मूव कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यही जो है हमारा इलिप्स का जो है फर्स्ट केपलर्स का जो है फर्स्ट लॉ हो गया, केपलर्स का फर्स्ट लॉ हो गया। अब हमने यहाँ से R1 की वैल्यू देख ली, अपनी R2 की वैल्यू देख ली। अब फ्रेंड्स अब जैसे ये क्या है हमारी R1 है और ये हमारी R2 है, तो फ्रेंड्स जो R1 है ये क्या है हमारी R1 जो है वो क्या है मिनिमम डिस्टेंस है ना, R1 जो है वो क्या मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। ठीक है, अब इसको जो है हम एक और नाम दे देते हैं, जो हमारा R1 होता है वो क्या हमारी मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम पेरिजी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं हम ना पेरिजी बोल देते हैं, पेरिजी या फिर पेरिलियन या फिर क्या बोलते हैं पेरिलियन।
अगर हमसे पूछा जाए कि पेरिलजी और या फिर पेरिलियन जो है क्या होता है केपलर्स लॉ में, तो हम ये बता सकते हैं कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट इज कॉल्ड पेरिजी और पेरिलियन। अब इस सेम टाइप से अगर हमसे ये पूछा जाए कि जो पेरिजी और एपीरियन जो है क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे कि जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पर हमारा सन है ना, और यहाँ हमारे प्लैनेट है, यहाँ पर हमारे प्लैनेट है, तो क्या होगा, जो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो इसको ये क्या हमारी R2, तो इसको हम क्या बोलते हैं R2, ये क्या हो गई हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस हो गई सन से, सन और प्लैनेट के बीच की। तो क्या बोलते हैं, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट इज कॉल्ड अपोजी और एपिलियन। क्या बोलेंगे उसको, अपोजी, ठीक है। जैसे वो पेरिजी थी, ये क्या हो गई अपोजी, और वो पेरिलियन था तो ये एपिलियन, ठीक है फ्रेंड्स, एपिलियन। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें दो टर्म्स और जो है जानने को मिल गई। नहीं, अब फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है हमारा क्या होता है, केपलर्स का जो है सेकंड लॉ। फ्रेंड्स जो हमारा केपलर्स का जो है फर्स्ट लॉ है, इसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से भी जो है जानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, केपलर्स का जो सेकंड लॉ है, जिसको हम क्या है, केपलर का जो सेकंड लॉ होता है उसको हम लॉ ऑफ एरिया के नाम से भी जो है जानते हैं। तो लॉ ऑफ एरिया जो है क्या होता है, तो फ्रेंड्स पहले इसको जो हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा इलिप्स है, अब ये हमारा क्या है, सन सिचुएटेड है, यहाँ पर हमारा सन है और प्लेनेट क्या है हमारे यहाँ है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो डेफिनेशन है वो क्या होगी हमारी, द लाइन जॉइनिंग द प्लेनेट विद द सन स्वैप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी कि जो ये लाइन क्या हमारे सन को जो है ज्वाइन कर रही है, ये क्या करेंगी, ये इक्वल एरिया, यानी कि ये जो एरिया है ये क्या है, इक्वल एरिया, ये क्या करेंगे स्वैप, मतलब घेरेंगी, स्वैप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब जितना वो एरिया को कवर करेंगे उतना ही वो टाइम जो है उस एरिया को कवर करने में ले लेती हैं। तो फ्रेंड्स अब इसको जो न्यूमेरिकली जो कैसे दिखा सकते हैं, हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि A इज इक्वल्स टू जो है टी, नॉर्मली जो इसको ऐसे जो है हम दिखा सकते हैं कि A इज इक्वल्स टू जो है टी, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि भाई एरियल वेलोसिटी जो है क्या होती है, आज में एक टर्म आती है वो क्या है, एरियल वेलोसिटी, क्योंकि जो एरियल वेलोसिटी होती है अराउंड द प्लैनेट वो क्या होती है, हमेशा जो कांस्टेंट होती है। अब एरियल वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, एरियल वेलोसिटी जो हमारी होती है कि चेंज इन एरिया डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है फ्रेंड्स। और ये क्या होती है, हमेशा जो कांस्टेंट होती है, ठीक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है वो क्या है, वो ये है कि फ्रेंड्स अब हमसे अगर ये पूछा जाए कि अगर मान लो कि वेलोसिटी का अगर कॉन्सेप्ट हमसे पूछने लग जाए कि किसकी वेलोसिटी जो है, कौन से प्लैनेट की जो वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी, तो उसको समझने से पहले हम क्या बताते हैं कि जो प्लैनेट जो है, जो हमारे सन के जो है ज्यादा पास में होते हैं, ठीक है, प्लैनेट जो हमारे क्या है सन के ज्यादा क्लोज होते हैं वो क्या फास्टर जो है मूव करते हैं। जैसे कि हमारा जो ये वाला प्लैनेट है, तो ये प्लैनेट जो है कि हमारे क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस आ रहा है और यहाँ पर प्लैनेट है इधर कहीं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस R1 है ये स्मॉल डिस्टेंस है, तो ये सन के क्या है ज्यादा नियर है, ये वाला प्लैनेट जो है ज्यादा नियर है, ये जो प्लैनेट है ये हमारे क्या है सन के जो है ज्यादा नियर है। तो क्या होगा, ये क्या है बहुत तेजी से जो है फास्ट फास्ट जो है मूव करने लगेगा, क्योंकि ये सन के जो है नियर है। अब अगर हमसे इस वाले प्लैनेट के लिए पूछा जाए कि यहाँ पर जो प्लैनेट है, इस प्लैनेट के लिए पूछा जाए तो ये प्लैनेट क्या है लार्ज डिस्टेंस पर है। अब ये लार्ज डिस्टेंस पर है तो ये क्या है सन से जो है बहुत ज्यादा दूरी पर है। अब ज्यादा डिस्टेंस पर है तो क्या होगा, ये जो प्लैनेट है ये क्या स्लोली जो है मूव करने लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स अब जो है हमारा जो केपलर्स का जो थर्ड लॉ है वो हम जो अपना कल ही डिस्कस कर चुके थे। वो क्या था हमारा, केपलर्स का थर्ड लॉ क्या था कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की क्यूब, ऐसा जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, तो जो हमने टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट निकाला था तो उससे हमने ये फॉर्मूला निकाला था। तो फ्रेंड्स यही जो है हमारा क्या होता है, केपलर्स का जो थर्ड लॉ होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या होता है हमारा केपलर का जो थर्ड लॉ होता है। अब इसकी जो डेफिनेशन भी देख लेते हैं। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड क्या बोलता है कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट, यानी कि क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। तो फ्रेंड्स जो सेमी मेजर एक्सिस है जिसको हम क्या है ए से रिप्रेजेंट करे थे, अब इस ए में क्या हमारा R1 और R2 जो है दोनों इंक्लूड थे, R1 R2 दोनों इंक्लूड थे ना इस ए में।
तो इसीलिए इसको हम जो है यहाँ पर r से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसकी जो है क्यूब के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये कल हमने जो है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट के थ्रू जो है प्रूव भी करी थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हमारे केपलर्स के लॉ तो हो गए। अब इससे रिलेटेड जो है हम क्या है कुछ रिलेशंस पढ़ लेते हैं। जैसे हमारा का R1 और R2 का जो है ए के साथ रिलेशन, और हमारा जो है ए और बी में क्या रिलेशन होता है। सो फ्रेंड्स चलिए अब हम जो अपने उन रिलेशंस को जो है समझ लेते हैं। सो सबसे पहले जो फ्रेंड्स हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन R1 एंड R2 क्या पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन R1 एंड R2। तो फ्रेंड्स हमने अभी R1 और R2 की वैल्यू को जो डिस्कस करा था, तो R1 जो है वो क्या होता है, R1 इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा A इंटू में 1 माइनस में E, ये था। और R2 इज इक्वल्स टू क्या था, A इंटू में 1 प्लस में E, ये था हमारा। अब अगर हम क्या करें फ्रेंड्स, इन दोनों में रिलेशन निकालना है, तो हम क्या करते हैं, अगर R1 को जो है R2 से डिवाइड करेंगे तो इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन निकल जाएगा। R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस में E इंटू में क्या है इसके साथ A है, अपॉन में 1 प्लस में E, और इसके साथ भी क्या A है, तो A से A कैंसिल हो गया हमारा फ्रेंड्स। तो हमारा यहाँ से क्या निकल जाएगा, R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस में E अपॉन में 1 प्लस में E। सो फ्रेंड्स यहाँ से हमारी जो है R1 और R2 की जो वैल्यू जो है फाइंड कर दी हमने। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि रिलेशन बिटवीन A एंड B क्या होगा, अगर हमें रिलेशन बिटवीन A एंड B निकालना है तो कैसे करें। फ्रेंड्स हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, वन माइनस में क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर 1 माइनस में ई की स्क्वायर। अब फ्रेंड्स अब हमें अपना जो है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पता है ना हमें कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस में बी, और क्या होता है ब्रैकेट में ए प्लस में बी, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब इसी फॉर्मूले को जो है हम अपनी जो है इस इक्वेशन में जो है अप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा, ए स्क्वायर, क्योंकि हमारा क्या है ए स्क्वायर क्या है यहाँ पर, जो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है, तो ये 1 को हम ऐसे 1 को स्क्वायर लिख लें या 1 ही रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। तो हम कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर, ये मतलब ए स्क्वायर तो हमें गिवन है यहाँ पर, तो इसको लिखो आप ए माइनस में बी की फॉर्म में, यानी कि 1 माइनस में ही, और ए माइनस में बी और ए प्लस में बी, तो 1 प्लस में ई, ये हो गया फ्रेंड्स। अब तो फ्रेंड्स यहाँ से अब हम जो है यहाँ से ये वैल्यू डाल सकते हैं ना। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू में 1 माइनस में ई, यानी कि ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं, और ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू में 1 प्लस में ई। अब फ्रेंड्स हमारी जो R1 और R2 की वैल्यू थी वो क्या थी हमारी, R1 इज इक्वल्स टू क्या था, ए इंटू में 1 माइनस में ई। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको R1 लिख सकते हैं, ये वाली जो टर्म है इसको हम R1 लिख सकते हैं। और जो हमारी जो सेकंड जो टर्म है, जो सेकंड हमारी टर्म है, जैसे ये वाली ए इंटू में 1 प्लस में ई को हम क्या लिख सकते हैं, R2 लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्या हो गया, हमारा जो रिलेशन निकल गया R1 एंड R2 में, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, R1 इंटू में R2। नाउ फ्रेंड्स अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स में R1 इंटू में R2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि बी इज इक्वल्स में रूट ऑफ R1 इंटू में R2। तो फ्रेंड्स ये क्या हो गया हमारा जो है R1 एंड R2, तो ये हमारा जो रिलेशन निकल गया R1 एंड R2 के बीच में B का। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट जो रिलेशन आता है वो क्या आता है, वो अगर हमसे बोला जाए कि रिलेशन बिटवीन R1 R2 एंड A में जो है रिलेशन फाइंड करो, तो हम कैसे निकालेंगे, R1 प्लस में R2 इज इक्वल्स टू करेंगे, यानी कि R1 और R2 की वैल्यू जो दोनों को ऐड करेंगे। तो R1 की जो वैल्यू है वो क्या है, A इंटू में 1 माइनस में E प्लस में A इंटू में 1 प्लस में E। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम A को कॉमन निकाल सकते हैं, A को हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या होगा हमारा 1 माइनस में E प्लस में 1 प्लस में E। अब फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ से हमारा E से E कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये क्या बचेगा हमारा 2A इज इक्वल्स टू R1 प्लस में R2, ये बच जाएगा। अब फ्रेंड्स अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस में R2 डिवाइड बाय 2। सो फ्रेंड्स ये क्या है, ये हमारा जो रिलेशन निकल गया किस किस के बीच में, R1 एंड R2 के बीच में। नाउ फ्रेंड्स अब इससे ही रिलेटेड जो है हम कुछ जो छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसमें क्या बोला है कि मतलब जो सेकंड लॉ का यूज करना है हमें अपना, इसमें क्या है लॉ ऑफ ऑर्बिट का जो यूज करना है, और क्या गिवन है हमें कि
A2 इज इक्वल्स टू क्या है 2A1, यानी कि जो A2 है वो क्या है 2A1 के जो इक्वल है, ट्वाइस ऑफ मतलब डबल ऑफ 2A1 है, ठीक है। देन रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2 इज, तो हमें जो रिलेशन बताना है T1 और T2 के बीच में, तो क्या होगा फ्रेंड्स, अभी हमने लॉ ऑफ एरिया क्या पढ़ा था कि A1 एरियल वेलोसिटी के थ्रू A1 अपॉन में T1 इज इक्वल्स में A2 अपॉन में T2, ये फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था। तो फ्रेंड्स अब क्या बोला है कि A2 जो है वो क्या ट्वाइस ऑफ A1 है, तो A1 अपॉन में T1 इज इक्वल्स टू, जहां पर हमारी A2 है, A2 की जगह यहाँ पर हम जो है इस वैल्यू को जो है पुट कर देते हैं, तो क्या होगा हमारा 2A2, मतलब क्या है ट्वाइस ऑफ A1 हो जाएगा, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ A1 अपॉन में T1। अब फ्रेंड्स क्या होगा, A1 से हमारा A1 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि T1 अपॉन में T2 इज इक्वल्स टू 2, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि T1 इज इक्वल्स टू में 2T2। सो फ्रेंड्स यहाँ से क्या हो गया, हमारा जो रिलेशन निकल गया, और जो हमारा आंसर है वो क्या आ गया फ्रेंड्स, ऑप्शन जो है सी आ गया। अब नेक्स्ट जो है क्या पूछा है फ्रेंड्स, कि हमें जो एक एलिप्स दिया हुआ है, और मतलब एलिप्स है और उस पर क्या है सन भी रखा हुआ है और प्लैनेट्स हैं। अब हमसे ये पूछा कि किसकी वेलोसिटी जो है ज्यादा होने वाली है। तो फ्रेंड्स जैसे ये क्या हमें एलिप्स दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ पर जो है एक प्लेनेट ए है, और इधर जो है एक प्लेनेट जो है बी यहाँ पर है, ठीक है, और एक प्लेनेट जो है सी यहाँ पर है। अब ये पूछा है कि किसकी वेलोसिटी जो है ज्यादा होने वाली, और यहाँ पर जो हमारा क्या है, और सन को जो है यहाँ पर बिठाया हुआ है हमारे यहाँ पर हमारा सन है फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स क्या गिवन है हमें कि यहाँ पर जो है 3 प्लैनेट्स जो है बैठे हुए हैं सन के अराउंड, और ये पूछा है कि इन तीनों में से जो किसकी वेलोसिटी जो ज्यादा होने वाली है। तो फ्रेंड्स हमने क्या पढ़ा था कि जो प्लैनेट क्या है सन के ज्यादा पास होगा वो क्या है ज्यादा फास्ट जो है मूव करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ यहाँ से अगर यहाँ की जो डिस्टेंस देखते हैं हम, ए और सन के बीच की डिस्टेंस क्या है वो क्या सबसे स्मॉल है, तो हम इसको के से रिप्रेजेंट कर दें, तो यानी कि ज्यादा फास्ट जो है मूव करने वाला है। और जो अब क्या है बी, इस सन से जो है बी की जो डिस्टेंस देखें तो वो भी क्या है एज कम्पेयर टू सी जो है वो कम है, और सी के और सन के बीच की डिस्टेंस देखें ये है, तो ये क्या है सी की जो डिस्टेंस है वो क्या ज्यादा है, यानी कि जो सी है वो क्या सबसे स्लो जो है मूव करेगा, तो इसकी जो वेलोसिटी हम उसको के सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो इसकी जो बी की है उसको के बी से। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, जो ए है वो सबसे ज्यादा जो है नियर अबाउट है सन के, तो वो क्या सबसे फास्ट जो है मूव करने वाला है। अब फ्रेंड्स अब सी और बी में देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा जो बी है, बी से सी की डिस्टेंस भी क्या है थोड़ी है, मतलब अगर ऐसे हम इतना भी पार्ट ट्रेवल करें तो एज कम्पेयर टू सी जो है ज्यादा है, तो क्या होगा फ्रेंड्स जो बी है वो क्या है हमारे सी से जो है फास्ट मूव करने वाला है। फिर उसके बाद क्या दिया है फ्रेंड्स, जो के सी है उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या कम होगी। अभी के बी के सी और के बी और के सी क्या है फ्रेंड्स, जो ये के बी और के सी है वो क्या हमारी क्या है काइनेटिक एनर्जी है। अब फ्रेंड्स जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है हम क्या करते थे, हमारा जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा हाफ एम वी की स्क्वायर, एम वी की स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स, एम वी की स्क्वायर। तो वेलोसिटी जो है यानी कि जिसकी फास्ट होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी फास्ट होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे किसके वेलोसिटी के यानी कि स्पीड के। तो यहाँ से क्या फ्रेंड्स हमने क्या कंक्लूड किया कि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, तो यहाँ से क्या होगा के ए इज ग्रेटर देन के बी एंड के बी इज आल्सो ग्रेटर देन के सी। नाउ फ्रेंड्स अब हमको एक और न्यूमेरिकल दिया है कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज 8 टाइम्स दैट ऑफ बी, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ सन इज हाउ मेनी टाइम जो है वो क्या ग्रेटर देन है दैट ऑफ बी फ्रॉम द सन। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर भी क्या अपने किसका यूज करेंगे, यहाँ पर हम अपने जो टाइम पीरियड वाला जो रिलेशन था उसका यूज करेंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर की क्यूब। तो हमें फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट ए अराउंड सन इज 8 टाइम्स दैट ऑफ बी, यानी कि जो बी का जो टाइम पीरियड है टी बी इज इक्वल टू किसके इक्वल है 8 टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट ए अराउंड सन इज 8 टाइम्स दैट ऑफ बी, ठीक है, यानी कि जो टी ए का जो टाइम पीरियड है वो इक्वल है किसके 8 टाइम्स ऑफ टी बी, ये गिवन है हमें। तो फ्रेंड्स हमें अपना जो फॉर्मूला है वो हमें याद है कि टी ए ऐसे लिख सकते हैं हम टी ए की स्क्वायर इज इक्वल्स टू में क्या हो गया आर की क्यूब, आर ए की क्यूब
ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टी ए अपॉन में टी बी की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा आर ए की आर ए डिवाइड बाई आर बी की होल क्यूब। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप जो है अपनी वैल्यूज जो है पुट कर देते हैं। टी ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 8 टाइम्स ऑफ टी बी। टी ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 8 टाइम्स ऑफ टी बी। तो यहाँ पर हम जो है पुट कर देते हैं अपनी वैल्यू को। तो 8 टी बी 8 टी बी की स्क्वायर अपॉन में डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा टी बी, है ना, टी बी की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है हमारा आर ए अपॉन में आर बी की जो है होल क्यूब है। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ से क्या हुआ टीबी से टीबी कैंसिल हो गया और 8 की स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 64 इज इक्वल्स टू आर ए की स्क्वायर आर ए अपन में आर बी की जो होल क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब जो ये होल क्यूब है अगर उधर की साइड आएगी तो वो क्या होगी अंडर रूट में बन जाएगी। और जो ये 64 है जब हम 64 का जो है मतलब क्या क्यूब रूट जो है करेंगे 64 का क्यूब रूट करते हैं तो फ्रेंड्स हमें क्या मिल जाता है, हमें क्या मिलता है 4 आर बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा आर ए के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 4 आर बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा आर ए हो जाएगा। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल गिवन है वो क्या दिया हुआ है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लैनेट फ्रॉम सन आर 10 रेज टू पावर 13 मीटर एंड 10 रेज टू पावर 12 मीटर है। द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इज, मतलब वही सेम चीज निकालनी है हमें, टाइम पीरियड और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन निकालना है और हमें जो डिस्टेंस जो है गिवन है। तो फ्रेंड्स अब हम अपना फॉर्मूला जो है अप्लाई करते हैं T1 अपॉन में T2 की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 अपॉन में R2 की होल क्यूब। अब हमें क्या गिवन है फ्रेंड्स कि T1 अपॉन में T2 की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 अपॉन में R2। तो क्या बोला है कि जो हमारे जो R1 है उसकी वैल्यू क्या है 10 रेज टू पावर 13 है और R2 की वैल्यू जो 10 रेज टू पावर जो 12 मीटर और इसकी क्यूब हो गई। अब फ्रेंड्स 10 रेज टू पावर 12 से जो ये वाली 13 पावर को मतलब क्या है कैंसिल करेंगे तो ए की पावर बन जाए बचेगी हमारी, यानी T1 अपॉन में T2 की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 की क्यूब। अब इस 10 की क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स 1000 लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा क्या हो गया, अब ये स्क्वायर है, अब ये स्क्वायर जब इधर जाएगी तो ये क्या होगी इसकी अंडर रूट करेगी। अब जब हम इसका अंडर रूट करते हैं तो क्या आएगा फ्रेंड्स, हमारा जो आंसर आता है वो क्या आएगा, हमारा जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा हमारा 10 रूट 10। ये फ्रेंड्स ये जो हमारा आंसर आ जाएगा। अब फ्रेंड्स एक और न्यूमेरिकल है हमारा, द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इज टी इफ रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट इज डबल्ड देन न्यू टाइम पीरियड इज व्हाट। तो फ्रेंड्स क्या बोला है कि हमें जो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट दिया हुआ है और अगर उसकी रेडियस को अगर हम डबल कर दें तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा। फ्रेंड्स हमारा जो रिलेशन होता है वो क्या होता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आर की क्यूब। अब क्या बोला है कि जो टाइम पीरियड है वो डबल हो जाता है, मतलब जो रेडियस है वो डबल हो जाती है तो न्यू टाइम पीरियड जो है क्या होगा। तो यहाँ पर क्या टी एन लिख लें, यानी कि नया जो हमारा टाइम पीरियड है वो क्या होगा, इसको रेडियस को हमने डबल कर दिया तो ये क्या हो गया 2r की क्यूब। अब फ्रेंड्स अब हम क्या करें टी डी, मतलब जो हमारा जो पुराना वाला जो टाइम पीरियड है उसको अगर हम न्यू वाले से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा वो इज सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर जो इक्वल आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 की क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होगा हमारा 8 आर की क्यूब अपॉन में आर की क्यूब जो है पुराने वाले का। ठीक है फ्रेंड्स, ये टी एन जो यहाँ पर है, ठीक है, जो न्यू वाला है उसको ऊपर रखेंगे और जो पुराने वाला था उसको नीचे रखेंगे टाइम पीरियड को। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आर की क्यूब से आर की क्यूब कैंसिल हो गया और क्या होगा फ्रेंड्स, अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास टी एन अपॉन में टी की होल स्क्वायर है। तो अगर ये इक्वल के उधर जाएगी तो ये अंडर रूट ऑफ 8 हो जाएगी। अंडर रूट ऑफ 8 को जब हम सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड्स क्या मिलता है हमें 2 रूट 2। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा क्या है टाइम पीरियड हो जाएगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आता है, हमारा जो आंसर है वो ये आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, टी डी इज इक्वल्स टू 2 रूट 2 टी। सो फ्रेंड्स आज के लिए जो है इतना ही। अब फ्रेंड्स कल जो है हम अपना आज हमारा जो ये ग्रेविटेशन जो टॉपिक है वो फिनिश हो गया है और कल की क्लास में हम जो है अपना कोई न्यू टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स
आपको हमारी ये क्लास कैसी लग रही है उसके लिए हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है फीडबैक दिया कीजिए। अगर किसी को कहीं पर कोई भी डाउट है तो उसके लिए जो है हमें कमेंट करा कीजिए। और जो है फ्रेंड्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सपोर्ट करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। फ्रेंड्स, हमें जो इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।